और कितना समय लगेगा? इस तेजी से तो 1 महीना लगेगा पहुंचने में। 1 महीना? हमें 10 दिन में पहुंचना ही होगा। जल्दी, हमें जल्दी पहुंचना है। ये तो आग की तरह लग रहा है। शर्त लगा लो, इंसानों का ही काम होगा ये। हो सकता है, पर इतनी बड़ी आग लगी है। सिम्बा, हमको जल्दी घर जाकर सबको इसके बारे में बताना होगा। सही बोल रहे हो, चलो। आग, आग! सभी लोग सवा चट्टान पर मिलो। ये गंभीर समस्या है। देर मत करो, चलो चले। हाँ। सभी लोग कृपया सवा चट्टान पर मिले। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, वहाँ भयंकर आग लगी हुई है। हमारे बहुत सारे दोस्त वहाँ फंसे हुए हैं। हमें उन्हें बचाना है, पर संभल कर, आग फैल रही है। मुझे यकीन है ये आग इंसानों ने लगाई है। हमें इसे रोकना ही होगा। मैं हाथियों को बुला कर लाता हूँ मदद के लिए। नहीं नहीं, गांव से लेकर आ रहा है। तो हमें आग रोकने का तरीका ढूंढना होगा, जल्दी से जल्दी। वो हम कैसे कर सकते हैं, बताओ हमें। एक खाली जगह, कोई भी ऐसी चीज जिससे आग फैले, उसे हटाना होगा इस जंगल से, समझ गए? मैं समझ रहा हूँ। सिम्बा, बकशॉट, सबको आग के बारे में बता दो। ठीक है। देखो वो लोग जा रहे हैं। जल्दी करो, वो लोग हमें सवाना जाने का रास्ता बता देंगे। वो देखो बकशॉट, ये तो बढ़ते ही जा रही है। हाँ, अब हम क्या करें? हवा से वो और फैल रही है। अगर हम अगस्त्या की योजना से चले तो हम फंस भी सकते हैं। अब क्या करें? तेरी चुप करो, उनको पता नहीं चलना चाहिए। हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, शायद नहीं। मैं जाके आर्बर से बात करता हूँ, उसको पता होगा इसको रोकने का तरीका। ठीक है, तुम जाकर बात करो, मैं सबको बताता हूँ क्या हो रहा है यहाँ। इसके पीछे चलो। हाँ क्या यही सब है? हाँ, तुम सब जा सकते हो। ओमान इंतजार कर रहा है। ये सफर खत्म हुआ मेरे बच्चों। तुम सब ओमान के साथ महफूज रहोगे। आर्बर, जंगल में आग लग गई है। मुझे पता है ये खतरनाक है, पर हमें आग को रोकने के लिए कोई तरीका ढूंढना होगा, जल्दी से जल्दी। पर आर्बर, वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, काटने पड़ जाएंगे। वो तो वैसे भी चलने वाले हैं, अभी तो हमें सिर्फ आग रोकनी है। इस तरफ। जल्दी करो मोटू, भागते रहो, अब भागो। सिम्बा, ओह सिम्बा, मुझे एक तरीका मिल गया है। हमको ये सारी आग दलदल से बुझानी होगी। दलदल से? पर वो तो बहुत दूर है। मुझे पता है, पर मुझे यही करने के लिए बोला है। किसने बोला तुम्हें ऐसा? आर्बर, अगर ऐसी बात है तो हमें तुम्हारी बात माननी होगी। आर्बर सच बोलता है। तुम्हें जल्दी करनी होगी, अभी काफी काम बाकी है। दलदल की तरफ सब लोग।
कहाँ? आग दलदल की तरफ बढ़ रही है। क्या दलदल? रुको दोस्तों, आग ने अपनी दिशा बदल दी है। क्या कर रहे हो तुम लोग? आग दलदल की तरफ बढ़ रही है। रुको, अपनी ताकत बर्बाद मत करो। आग दलदल की तरफ जा रही है, हम सबको भी वहाँ जाना चाहिए। चलो दोस्तों, चलते हैं। ओह, और बस सही थे। उन्हें कैसे पता चला ये सब? उसने हवा की दिशा पता कर ली होगी। मैं ऊपर जाकर आग को देखता हूँ। ठीक है। ये अच्छी खबर नहीं है। पतलू, क्या हो रहा है वहाँ? ये तो बहुत बुरा है। अब मैं आ रहा हूँ नीचे। तो तुमने क्या देखा? आग का क्या हुआ? वो बढ़ती जा रही है पहाड़ की तरफ। पहाड़? मतलब वो आग नहीं बुझा पाएंगे। वो लोग इसे दलदल के पास ही रोक लेंगे और पहाड़ सूखी घास से भरा हुआ है। पर उस वक्त सब लोग दलदल के पास आग से लड़ रहे होंगे। आग पहाड़ों को भी जला देगी। चलो जल्दी करो। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? यही मौका है बहादुरी दिखाने का। चलो। जान बचाकर भागो सब। हमें आग को रोकना ही होगा। मैं और मदद लाने की कोशिश करता हूँ। और मैं देखता हूँ इसे कैसे रोक सकते हैं। बचाओ। पतलू, क्या कर रहे हो तुम? रुको। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये पत्ता मुझे खींच रहा है। मोटू बचाओ मुझे। रुको, हमने पत्ती खो दी। अब क्या करेंगे हम? मेरी टोपी। इस बार अच्छे से पकड़ के रखना। मोटू। आग इस तरफ आ रही है, पर पत्ती तो आग की तरफ जा रही है। ओह, मैं समझ गया। हे, तुम लोग अभी ऐसे नहीं जा सकते। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जल्दी चलो। मैं सबको इस ओर लेके आता हूँ। चलो मोटू। बताओ हमें क्या करना है? तो क्या योजना है? घास जमा करो। हम आग के साथ आग से लड़ेंगे। हम लोग घास का एक बड़ा सा गोला बनाएंगे, ठीक है? ठीक है, सिम्बा जैसा कह रहा है वैसा ही करो सब। सैम, उस जगह को भी भर दो। बहुत अच्छे। सिम्बा, बकशॉट। क्या तुम्हें वो दिख रहे हैं बगीरा? नहीं, बहुत धुआं है, कुछ दिख नहीं रहा है। ओह, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो, कहाँ आ रहा है? हो सकता है उसने देखा हो। कहाँ? तुमने सिम्बा को देखा है? मैंने कहाँ? क्या तुमने मुझे सुना? ओ बगीरा, सिम्बा और बकशॉट दोनों पहाड़ पर हैं।
लगता है बहुत धुआं इसके अंदर चला गया है। एलेक्स को अभी बुलाना होगा। सब बच्चे हाँ, इसने देखा है। चलो इसे जला दो। ये योजना बस काम कर जाए। काम बन गया। माँ, क्या बात है? सिम्बा, बहुत खूब। तुमने कर दिखाया। तुम बहुत होशियार हो, सिम्बा, तुमने कर दिखाया। वो सब सही सलामत तो होंगे ना? उसने कहा कि उसने उन्हें पहाड़ पर देखा था। क्या कहा पहाड़ पर? वहाँ तो चारों तरफ सूखी घास होती है बगीरा। ओह, बस उन सबको कुछ ना हो। बहुत अच्छी तरकीब। और हम दोनों ने मदद की। मतलब हम सब हीरो हैं। खासकर तुम दोनों, तुमने ही मुझे तरकीब बताई। हमने? हाँ। मजा आ रहा है। शुक्र है तुम सब ठीक हो। ये सब सिम्बा की योजना थी। मैं बहुत खुश हूँ। बताओ तुमने ये सब कैसे किया? हमने एक आग का गोला बनाया। आग से लड़ने के लिए आग। तुमने बहुत अच्छा काम किया और बहुत जल्दी भी। अपने पिता की तरह। तुमने जो भी किया उससे हम सबकी जान बची। अब थोड़ा साफ हो जाए। अब क्यों ना तुम सबको नहला दिया जाए। मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो। अपना सिम्बा बड़ा हो रहा है ना चमेली? हाँ, और वो अपने पिता के जैसा दिखने लगा है। और उनके जैसे काम भी। हाँ, उसने सबको बचा लिया है ना? कैसे हो दोस्तों? तुम सबको सुरक्षित देखकर अच्छा लगा। तुम्हारा भी शुक्रिया अगस्त्या। आपकी सिखाई बातें हमारे काम आई। मुझे भी बताओ। तो हमने आग की लड़ाई आग से ही की। सच में? तो तुम्हें मैंने जो बताया था तुमने याद रखा? तुमने ध्यान से सुना? क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ अगस्त्या? तुम? हाँ बोलो, ठीक है। एक तो मैं और पतलू आग के लपटों से भाग रहे थे और हमारे पास बचने के लिए सिर्फ एक बड़ा सा पत्ता था। और जब हवा के एक झोंके ने हमें आग में गिरा ही दिया था, तभी सिम्बा को ये तरकीब सूझी, है ना? तो तुम कहना चाहते हो कि तुमने इन सब की जान बचाई? तुम भी तो सच्चे हीरो हो। तो क्या आप समझा सकते हैं ये सब कैसे हुआ? इन सब का मुख्य कारण है कि हवा ऊपर जाकर दबाव बनाती है, और ये दबाव जब ऊपर उठकर ठंडी हवा से टकराता है, इससे एक और दबाव बनता है जो ऊपर की तरफ उठता है। हाँ, उसी की वजह से हमारी पत्ती हवा में ऊपर उड़ गई थी। मोटू चुप हो जाओ। माफ करना। और जब सिम्बा ने पत्ती को उड़ते हुए देखा तो उसने एक और आग लगाने की सोची, और वो पहली आग से टकराकर वहीं पर बुझ गई। और हमें लगा कि सिम्बा को स्कूल पसंद नहीं। नहीं, पर खेलना ज्यादा पसंद है। चलो अगस्त्या की किताबें कुछ काम की तो निकली। और खास तौर पर वो किताब जो अगस्त्या की हो। अगस्त्या कहाँ? अगस्त्या कहाँ?
देखो सब लोग जा रहे हैं। अगस्त्या देखो। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये आग इंसानों ने लगाई होगी। वो हमारे जंगलों को जलाकर वहाँ खेती करना चाहते हैं। पर उन्हें इन सब से क्या मिलेगा अगस्त्या? वो खेती करके पैसे कमाना चाहते हैं। जो वो बोते हैं उससे पैसे कमाते हैं, पर वो ऐसा करके हमारे जंगलों को खत्म करना चाहते हैं। पर जब हमें पता है ये गलत है तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं। मुझे समझ नहीं आया, अमीर बनने में गलत क्या है? क्या तुम वो ऊपर धुआं देख रहे हो? जब ये काला धुआं आसमान में जाता है तो हमारी ओजोन की परत को नष्ट करता है। ओजोन की परत? ये क्या होती है अगस्त्या? ये वातावरण की एक ऐसी परत है जो ओजोन गैस की होती है, जो काफी ऊपर होती है। वो तो बहुत दूर है अगस्त्या, वहाँ से क्या फायदा होता है? अगर ओजोन परत नहीं होती तो सूरज की घातक किरणें हमारी धरती को नष्ट कर चुकी होती। इसका मतलब है ओजोन किरणों को रोकती है भालुओं के लिए। एक तरीके से हाँ, वो सूरज की खतरनाक किरणों को रोक देती है। ओह, फिर तो ये बहुत जरूरी है जीवन के लिए। हाँ, पर लगता है कि इंसान इस बात को भूल गए। उनको आग और धुएं से होने वाले नुकसान पता हैं। ये वातावरण को प्रदूषित करती है, हानिकारक गैसें छोड़ती है। इंसानों को सब कुछ पता है, पर फिर भी वो भूल करते ही जा रहे हैं, सिर्फ फायदे के लिए। हम उन्हें ऐसे हमारी दुनिया खत्म करने नहीं दे सकते। नहीं, हम ये नहीं होने देंगे सिम्बा। हमें धरती को बचाना ही होगा। हमको फिर से पेड़ लगाने होंगे, धरती को फिर से हरा भरा करना होगा। हमको जंगल को बचाना होगा। बस यही एक तरीका है दुनिया को तबाही से रोकने का। चलो काम पर लग जाते हैं, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। चलो। यही सही मौसम है पेड़ को उगाने का। और हम सब जले पेड़ों को हटा देंगे। और हम नए बीज ढूंढ कर लाएंगे। तबाकी कहाँ है? मुझे भूख लगी है। तुम इतनी देर बाद आए। ये क्या जला हुआ खरगोश लाए? बेवकूफ कहीं के। हुजूर, आग लगने की वजह से कुछ भी नहीं बचा। मुझे सिर्फ यही जला हुआ खरगोश मिला है। आज ये खा लीजिए। तुमने कभी किसी राजा को जला हुआ खरगोश खाते देखा? कोई बात नहीं। बेवकूफ, मुझे दे। जला हुआ हट जा। शेर जला हुआ नहीं खाते हुजूर। तुम कह रहे थे कि आग खतरनाक थी।
इसका मतलब सिम्बा भी उस आग में जलकर खत्म हो गया होगा। काश वो मुझे मिल जाता खरगोश। पर तुम्हें अपना इंतजाम खुद करना था। और कुछ नहीं था। क्या मतलब है? सब जा रहे हैं, यहाँ खाने को कुछ नहीं बचा। झूठ है। नहीं, ये सच है। तो हमें भी उनके पीछे जाना चाहिए। अगर यहाँ कोई शिकार नहीं बचेगा तो हम भूखे मर जाएंगे। मैं तो ऐसे ही मर रहा हूँ। आज हमारे दोस्तों की होशियारी से पूरा जंगल तबाह होने से बच गया और वो सब जंगल को नुकसान पहुंचाने वालों से लड़ाई जारी रखेंगे। ऐसी ही और मजेदार कहानियां जानने के लिए देखते रहिए हमारा नेक्स्ट एपिसोड। जरा पानी को देखो, कितना चमकीला है ये बकशॉट। चलो। वो दोनों कौन है? तुम्हें नहीं पता? वो सिम्बा और बकशॉट है, हमारे भविष्य के राजा। आप दोनों को नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत खूब। एक तितली होने में बहुत मजा है। कितना लंबा समय बीत गया है। और तुम्हें देखो बकशॉट, तुम्हारे पास तो अब सींग है और तुम बड़े हो गए हो। कितनी जल्दी, विश्वास ही नहीं होता। और तुम भी सिम्बा, तुम कितने ताकतवर हो गए हो और तुम्हारे बाल भी कितने खूबसूरत हैं। हाँ। मुझे यकीन है कि हम लोग दोबारा जल्दी मिलेंगे। मुझे भी, ये मजेदार था। अलविदा छोटे बच्चों, अपना ख्याल रखना। आप भी तितलियों। तितलियां हमेशा खुश रहती हैं। क्या तुम भी उनकी तरह उड़ना चाहते हो? मुझे ऊंचाई पसंद नहीं। हे, चलो, वरना हमें फुटबॉल खेलने के लिए देर हो जाएगी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। हाँ? ये तो पकड़ू की आवाज है। वो मुसीबत में है। रुको, वो शेर खान भी हो सकता है। हाँ? मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ, सिम्बा। किसने हिम्मत की मुझे खाते वक्त परेशान करने की? पकड़ो, छोड़ो उसे। किस लिए? कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? मैं सिम्बा हूँ और वो मेरा भाई है। जाने दो उसे, वरना क्या बदतमीज बच्चे, तुम मुझसे थोड़ी तमीज से बात क्यों नहीं करते? तुम्हें पता है मैं कितना ताकतवर हूँ। तुम चाहे जो भी बोलो, मैं तुमसे नहीं डरता। यूं ही बोल रहा हूँ। अच्छा वो देखो। नहीं, तुम पछताओगे। मुझे पकड़ो को इससे चिढ़वाना होगा। हे!
मैं जा रहा हूँ। नहीं, ये बहुत खतरनाक है। मेरे पीछे आओ। कब तक भागोगे मुझसे? हमने उसे फंसा लिया है। ऑली को बचाओ। सिम्बा जल्दी करो। रास्ता बिल्कुल साफ है। सिम्बा, पकड़ो। मुझे यकीन इसके पीछे शेर खान ही है। इस बार वो पछताएगा। काऊ, रुको रुको, और आगे मत जाओ। वहाँ एक आग उगलने वाला कोबरा है। क्या तुम्हें यकीन है कि वो पकड़ो और सिम्बा के पीछे था? मुझे नहीं पता, मैं तो मुश्किल से अपनी चोंच देख पाता हूँ इतने धुएं में। हमने जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा बुरा है। पकड़ो। सिम्बा, कहाँ हो तुम? सिम्बा, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मैं तुम्हें उस कोबरा के पास लेके जा सकता हूँ, शायद उससे कुछ मदद मिले। सही कहा, हम मिलकर उन्हें ढूंढते हैं। चलो ढूंढते हैं। चलो। बगीरा, देखो यहाँ कौन है? हे, देखो वो आ गए। ये बहुत कमजोर ये है। मेरी पीठ पर गरम रहेगा। पीठ पे रखो। पकड़ो। ओह, मेरा बच्चा। पकड़ो। तुम ठीक हो? शुक्रिया। तुम बिल्कुल अपने पिताजी की तरह हो सिम्बा। बालू, उसे मेरे दवाखाने में ले चलो। मुंह खोलो। बघीरा, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। वो सांप कितना जहरीला है। उसका जहर तो हाथी को भी मार सकता है। मैं जानता हूँ, वो बहुत खतरनाक है। जल्दी आओ। माँ, पकड़ो को तुम्हारी जरूरत है। चलो। मैं उस कोबरा को सबको परेशान करने नहीं दूंगा। उसे जाना ही होगा। बघीरा, मैंने सुना है कि एक आग उगलने वाला कोबरा बाहर है। क्या ये सच है? हाँ, उसने पकड़ू को खा ही लिया था। मैं मानता हूँ। क्या चमेली नाराज हाँ, है? वो नाराज है और मैं उसे दोष भी नहीं दे सकता। कोबरा बहुत जहरीला होता है, सांपों में सबसे खतरनाक। मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी एक सांप, शायद का के पास इसका जवाब हो। मैं भी यही सोच रहा था। मैं कल उससे मिलने जाता हूँ। आखिर वो सांपों का राजा है। हाँ? तब तक मैं अपनी किताबों में देखता हूँ। अब चलो बगशॉट, उठ ओ जाओ। सिम्बा, तुम हमें मुझे चलना सोने क्यों नहीं चाहिए। देते? हमें जाकर कहाँ से मिलना है? किस लिए सिम्बा? कोबरा से छुटकारा पाने के लिए। हाँ चलो, मैं बताता हूँ मैंने क्या सुना। हाँ, तो क्या तुम मुझे बताओगे? बाद में। कौन जा रहा है वहाँ? हाँ, यही है वो। तुम फिर से मिल गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं देखना चाहता हूँ राजा का स्वाद कैसा है। पकड़ पाओगे तब ना। तुम में बड़ी हिम्मत है। कल तुमने मेरा खाना चुराया,
अब मेरे सामने होशियारी कर रहे हो। ये मेरा जंगल है और तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं होगा। अच्छा ऐसा है, चलो हम एक सौदा करते हैं। तुम्हारी आजादी के बदले मुझे एक हिरन चाहिए नाश्ते में। कभी नहीं। बकशॉट मेरा सबसे खास दोस्त है और मैं तुम्हारे साथ कोई सौदा नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है। बस बहुत हुआ। क्या चल रहा है? इतना ज्यादा हंगामा क्यों मचा रखा है? सिम्बा, तुम यहाँ किस लिए आए हो? हम बच गए। हम तुम्हें देखकर बहुत खुश हैं का। सही वक्त पे आए। हमेशा की तरह। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दोनों फिर से मुसीबत में हो? क्या चल रहा है? कोबरा, क्या तुम फिर से इन्हें परेशान कर रहे हो? अरे नहीं, मैं तो थोड़ा मजाक कर रहा था, सांपों वाला मजाक। अच्छा तो मैं तुम्हें सांपों की एक सलाह दे देता हूँ। ये दोनों जादुई गोले द्वारा चुने गए हैं और एक दिन जंगल के राजा बनेंगे। तो प्रकृति माँ नहीं चाहती कि उन्हें कुछ हो। अच्छा मैं आगे से ध्यान रखूंगा। अब मेरे दोस्तों को अकेला छोड़ दो। जैसा तुम चाहो। वो बहुत घटिया है। उसका जहर बहुत जहरीला है और उसका स्वभाव भी भयानक है। जानते हैं तो हम उससे कैसे लड़े? तुम नहीं लड़ सकते। तुम सब उससे दूर ही रहो, वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। महाराजा धीराज। चलो तुम अपने घर जाओ, अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। ठीक है, शुक्रिया का। यहाँ कैसे आना हुआ? हमें कोबरा के मामले में सलाह चाहिए थी। तो हम कहाँ से बात करने गए और उसने कोबरा को भगा दिया। सच्ची? मुझे हैरानी है कि वो तुम्हें ऐसे क्यों दिख रहा है। लगता है निकल जाएगा। ध्यान से जाना। चलो फिर मिलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने उसे कहा से कहते हुए सुना कि वो अब हमें परेशान नहीं करेगा। हाँ मैंने भी। फिर कोबरा ने कहा कि मैं ध्यान में रखूंगा और फिर का ने हमें उसे अकेला छोड़ने को कहा और फिर वो चला गया और हमने उसे तब से नहीं देखा। का शुक्रिया, हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं। अब चलो शिकार करने जाते हैं। ठीक है? चलो। ठीक है, अब मेरे खरगोश के पीछे चलते हैं। क्या तुम बताओगे इसे कैसे ढूंढना है? पहले सूंघो और अपनी नाक से उसका पीछा करो। खतरा! खतरा! वो सांप इसी तरफ आ रहा है। कोई बात नहीं, तुम सब डर क्यों रहे हो? का ने कोबरा को हमें अकेला छोड़ने को कहा है। चलो चलते हैं। मैं तुमसे भागने का मुकाबला करूंगा। बचाओ! क्या ये हिरन की खुशबू है? वो सांप झूठा है। चलो। तुम मेरा शिकार हो।
हमें उस पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। काश हमें पहले पता चलता तो मैं कहाँ से पूछता कि उससे कैसे छुटकारा पाए। जरा रुको, शेर खान की गुफा नजदीक है। मैं जानता हूँ, पर ये बात कोबरा नहीं जानता। ओह, अरे ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हें कैसे पता कि वो हमारा पीछा कर रहा मैं था? उसे सूंघ सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि शेर खान उसे भगा दे। रुक जाओ, मैंने अभी अभी सिम्बा और बकशॉट को देखा है। मजाक कर रहे हो? लगता है उन्होंने हार मान ली है। अपने सारे दोस्तों को बुलाओ, यहाँ जरूरत है। सही कहा। काम बन गया। वो बहुत डरावना था माँ। पकड़ो। ओह, शुक्रिया बलू। तुमने सिम्बा और बकशॉट को देखा है? नहीं, किसी ने उन्हें सुबह से नहीं देखा चमेली। वो जरूर दूसरे रोमांच पर निकले होंगे। तुम इतने परेशान क्यों हो? वो घटिया कोबरा फिर से बच्चों के पीछे पड़ गया है। उसने बच्चों का पूरे जंगल में पीछा उसने किया? का और बच्चे तो आ गए, लेकिन सिम्बा और बकशॉट अभी तक नहीं आए। उस सांप के बस अब कुछ ही दिन बचे हैं। बघीरा, कोई खबर? नहीं, हम कांव को भेजते हैं। नहीं, शुक्र है। उसने तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाया? नहीं, पर हमें बहुत मुश्किल उठानी पड़ी उससे पीछा छुड़ाने के लिए। हम उसे शेर खान की गुफा तक ले गए। तुमने खुद को मुसीबत में क्यों डाला? हमें लगा वो शेर खान उस सांप को जंगल से भगा देगा, पर उसने वो काम तबाही पर छोड़ दिया। पर हमें उससे जल्दी ही पीछा छुड़ाना होगा। वो बिना वजह सब बर्बाद कर रहा है और वो हमारे पीछे पड़ा है। हाँ, उसने वाकई ही अपनी इज्जत खो दी है। मैं जाकर देखता हूँ। ये मेरी गलती है कि वो अब तक इस जंगल में है। कहाँ? रुको, कुछ चीजें हैं जो तुम्हें उसके बारे में जाननी चाहिए। उसके 2 सिर हैं जो आग उगलते हैं, और वो बहुत तेज है और बहुत चालाक भी। तुम एक पल के लिए भी उसकी तरफ पीठ नहीं कर सकते। मुझे लगता है हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए अगर उससे पीछा छुड़ाना है तो। अब
मैं तुम सबको जला डालूंगा। यहाँ ऊपर। सिम्बा कहाँ है? छोड़ो उसे। ये अभी भी हिल रहा है। चलो चलो यहाँ से। पानी में ओमान उसे देख लेगा। बगशॉट हमने कर लिया। ये तुम बहुत बहादुर हो। अब हमें कभी उस कोबरा की चिंता नहीं करनी होगी। सिम्बा हमेशा अपना काम पूरा करता है ये बात हमेशा सिम्बा के पिताजी कहते थे और मुझे यकीन है कि आज वो उस पर गर्व करते होंगे। सिम्बा और उसके साथी हर दिन और समझदार हो रहे हैं। नए अनुभवों के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। हम सब मिलकर अगली बार उनके नए कारनामों को देखेंगे।